हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और ये वीडियो है 18 अक्टूबर यानी कि मंगलवार की। अभी हम लग गए हैं रसोई की साफ़ सफाई में। वैसे मेरी तो दिवाली की साफ़ सफाई थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, क्योंकि ये दिवाली और ये करवा चौथ का व्रत वगैरह ये सारे त्यौहार इस टाइम पर आते हैं और इसी टाइम पर हमारे खेत का काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो सर्दियों में तो कुछ काम इतना ज़्यादा होता नहीं है, खेत में भी नहीं जाना होता, तो आराम से सारे त्योहार हो जाएं। पर त्योहारों का टाइम भी कुछ ऐसा है कि वही टाइम हो जाता है खेत में काम का, और वही टाइम इन त्योहारों का हो जाता है। तो कभी खेत में जाते हैं, कभी घर पर रहते हैं, और बीच में अभी एक ये करवा चौथ का रोही का व्रत आ गया था। और आज सुबह सुबह मैं चली गई थी खेत। सोच तो रहे थे कि 10-11 बजे तक आ जाएंगे और फिर आने के बाद खाना वाना खाकर साफ सफाई में लग जाएंगे। पर खेत से आने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई। हम आए थे 12:30 बजे के आसपास। आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया और उसके बाद फिर वीडियो अपलोड की। तो ऐसे करते करते 3 बज गए थे। और अभी रितिका के पापा तो चले गए थे खेत, और सन्नी वगैरह डालकर फिर मैं लग गई हूँ रसोई की साफ सफाई में, क्योंकि ऐसे तो फिर टाइम ही नहीं लगेगा। और अभी दिन भी बहुत कम बच गए हैं और साफ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। खेत का काम ही नहीं निपट रहा है हमारा अभी तो। अभी डब्बे वगैरह मैंने सारे निकाल दिए हैं, और पिछली बार तो मैंने रसोई साफ की थी तो पूरी रसोई को धो लिया था। पर इस बार मैंने अभी बस पोछा लगा दिया है, क्योंकि स्लैब पर तो मैं हमेशा कवर रखती हूँ तो बिल्कुल भी गंदा नहीं है। थोड़ा सा सर्फ डालकर पहले सर्फ से साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर साफ पानी से साफ कर लेंगे। ऐसे ही धोते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, और इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी मेरी रसोई, नहीं तो मैं पानी से भी साफ़ कर लेती। और अभी शाम का टाइम है तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है शाम को। पहले तो मैं सोच रही थी कि 2 घंटे के आसपास लगेंगे तो साफ़ करके रसोई को अच्छी तरह से और सारा सामान जचा देंगे, पर फिर मुझे दूध वगैरह निकालना था तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। अभी स्लैब वगैरह मैंने साफ़ करके छोड़ दिए हैं, और अभी ये डब्बे साफ़ कर लेते हैं। डब्बे साफ़ करने के लिए तो रितिका लग गई, और मैं ये कांच के बर्तन सारे साफ़ कर लेती हूँ। कांच के बर्तन बच्चों से साफ़ करवाते हैं तो एक दो तो टूट ही जाता है। और ईशांत कब से मेरे साथ लगा हुआ है बर्तनों को हाथ लगाने में। मैंने इसको मना कर दिया था कि कांच के बर्तनों को मत हाथ लगाना, क्योंकि ये शरारत थोड़ी सी ज़्यादा करता है। पर बच्चों को हम किसी भी चीज़ को मना कर देते हैं ना कि इस चीज़ को हाथ मत लगाना, तो उनको ये रहता है कि पता नहीं मम्मी क्यों मना कर रही है। और थोड़ा बहुत काम तो मैं बच्चों से ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि फिर काम नहीं करवाते हैं तो आदत नहीं रहती है काम करने की। जितना कर सकते हैं उतना काम तो मैं, जैसे कि इनके लायक जो काम होता है वो मैं इनको करने के लिए बोल देती हूँ। और अभी शांत लास्ट में लग गया है। अभी मैंने इसको बोल दिया था कि बाल्टी में से सारे बर्तन निकाल देना। और हम काम नहीं करवाते हैं बच्चों को तो फिर आदत भी नहीं होती है काम करने की। कोई भी लगा लीजिए, चाहे हम खुद हैं, हम काम नहीं करते हैं तो फिर हमारी आदत छूट जाती है काम करने की, और लगे रहते हैं ना तो फिर हमारी वही रूटीन बन जाती है, और हमें काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। जैसे हम किसी किसी को देख कर सोचते हैं कि इतना काम पता नहीं कैसे कर लेते हैं, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पर वही बात है कि हम काम करते रहते हैं तो फिर वही हमारी रूटीन बन जाती है, और नहीं करते हैं ना तो और कभी कभी फिर करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी कांच के बर्तन सारे साफ करके रख दूंगी मैं, और बाद में फिर मैं जाऊंगी दूध निकालने के लिए, क्योंकि अभी लगभग 5 बज गए हैं। और ये देखिए स्लैब पर एक और बिछाने वाले हैं जो दादी के मेले से लेकर आए थे, अभी तक उठा कर रखे हैं। बिछाए नहीं मैंने, दिवाली पर ही बिछाएंगे। ऊपर नहीं जाने की बात। ना ना बच्चा ना है कोई ना। और अभी ये देखिए शांत फिर से आ गया है, और पिछली बार मैंने रसोई को साफ किया था तो इस स्लैब पर से मेरा पैर फिसल गया था, और इसीलिए इस बार मैंने रसोई को धोया भी नहीं है, पानी से साफ कर दिया। और मैं इन दोनों बहन भाई को भी मना कर रही थी अभी इस स्लैब पर आने से, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है और एकदम से पैर फिसल जाता है। और मैंने तो इस बार मुड्ढा ले लिया है। और ये जो स्लैब के कवर है ना, ये जो ऊपर का स्लैब है इस पर तो बिल्कुल सही आ जाते हैं,
पिछली बार जो मैं लेकर आई थी वो भी बिल्कुल सही आया था। और नीचे का स्लैब वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, तो उसके साइज का कवर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये जो कवर हैं ये थोड़े से तिसलने ज़्यादा हैं, तो मैंने इनके ऊपर एक बार डब्बे रख कर छोड़ दिए हैं। अब थोड़ी सी देर में अपने आप सेट हो जाएंगे। और अभी नहा धोकर मैं तो करूँगी खाने की तैयारी। और अभी स्लैब पर कवर रितिकान लगा दिए थे और सामान मैंने जचाया नहीं था रात रात के लिए, तो इनके ऊपर ऐसे ही बस डब्बे रख कर छोड़ दिए थे। और अभी ये वीडियो है 19 अक्टूबर यानी कि बुधवार की। रसोई को मैंने जचा दिया है और वही कल वाला टाइम है, लगभग 4 साढ़े 4 बज गए हैं। और बस अभी पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। दोपहर को तो मैंने जचाए नहीं थे क्योंकि ये कवर सुबह तक बिल्कुल भी सेट नहीं हुए थे, चिकने इतने ज़्यादा हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के स्कूल से आने के बाद फिर जचाएंगे और कवर मंगवाएंगे। पर मंगवाए थे वो मुझे समझ में नहीं आए बिल्कुल भी। और मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि हमारा घर गांव से बाहर है और दुकान गांव के अंदर है, तो पैदल इतनी दूर चल कर जाना मुझसे नहीं हो पाता है। और रितिका के पापा चले गए थे सुबह सुबह खेत, तो फिर ये घर पर रखे थे, यही कवर मैंने लगा दिए हैं। और फिर देख लेंगे कुछ दिनों के बाद। साफ़ सफाई तो 10-15 दिन में चलती ही रहती है, फिर बदल देंगे। तो अभी झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दिया है और अभी यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कच्ची रसोई की ओर लिपाई पुताई करूँगी। मिट्टी मैंने दोपहर को ही भिगो कर छोड़ दी थी क्योंकि कल तो हो जाएगा बृहस्पतिवार और फिर हो सकता है कल मैं खेत भी चली जाऊँ। आज तो मैं खेत नहीं गई थी, तो आज का दिन था मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही दोनों रसोइयों की साफ सफाई कर लेते हैं। और वैसे भी अभी लिपाई पुताई का मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं है। पहले हम खेत में रहते थे तो पूरा बड़ा आंगन था, रसोई थी, पहले तो पूरा घर ही कच्चा था, तो 2 दिन लग जाते थे मुझे आराम से लिपाई पुताई करने में। और अभी तो बस ये सिमट का चूल्हा है, इसकी लिपाई करूँगी मैं। और ये आ रहा, और ये बिल्कुल छोटी सी मेरी कच्ची रसोई जो अभी बना कर तैयार की है। वैसे अभी ये बनी नहीं है, अभी हम इसमें रेत बिछाएंगे, उसके बाद फिर ईंट लगाकर जो ये परली साइड की रसोई है इसके लेवल में करके फिर इस रसोई को तैयार करेंगे। पर अभी मैंने ये बीच में छोड़ दी थी क्योंकि अभी रेत नहीं है। पहले हमारा खेत का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रेत वगैरह लेकर आएंगे, फिर इस रसोई को तैयार करेंगे। तब तक फिर मैंने ये आरा और चूल्हा यहाँ पर रख लिया था क्योंकि चाट बनाने के लिए चूल्हा चाहिए होता है। और इस चूल्हे पर चाट बनाते हैं जिस पर खाना बनाते हैं। एक दिन भी चाट बना लेती हूँ तो ये चूल्हा मेरा फूट जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख कर छोड़ लेते हैं, रेत आएगा फिर अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और अभी ये सिमट का चूल्हा मैंने लीप दिया है और आरा लीप देती हूँ। और जो मेरा खाना बनाने वाला चूल्हा वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आज फिर चाट और खाना उस पर बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर ये सूख जाएगा तो फिर कल मैं चाट और खाना इस पर बना लूँगी। तो ऐसे करके दोनों चूल्हे ठीक कर लेंगे। और अभी आरा और चूल्हे पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मोटी मोटी मिट्टी लगाई है क्योंकि ये आरा अभी बारिश में कई बार भीग गया है और ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं, कई दिन लग जाते हैं ये आरा बनाकर तैयार करने में। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा कर बनाते हैं, एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता है। अभी हमारे पास मिट्टी है तो मैं बनाऊंगी, पर अभी देवउठनी 11 तक हमारे यहाँ नया आरा और चूल्हा नहीं बनाते हैं, इसीलिए नहीं बनाया हमने। माँ बोल रही थी कि देवउठनी 11 के बाद बनाना शुरू करेंगे। देवउठनी 11 को हमारे यहाँ देव उठ जाते हैं, तो फिर उसके बाद ही कोई भी शुभ काम हमें करना होता है तो वो होता है। और अभी ये जो रसोई है इसमें भी मैं थोड़ी सी मोटी मोटी मिट्टी ही लगाऊंगी। वैसे तो अभी इस रसोई को हम दोबारा बनाने वाले हैं, पर पता नहीं होता 2 महीने निकल जाएं 3 महीने निकल जाएं, इसलिए मैंने आरा चूल्हा यहाँ पर रख कर एक बार गोबर और मिट्टी से लिपाई कर दी थी और 2-3 बार तो मोटी मोटी मिट्टी लगाते हैं। उसके बाद फिर एक मिट्टी की मोटी सी परत बन जाती है, फिर तो हल्का हल्का गोबर और मिट्टी का हाथ लगा देते हैं तो भी नहीं फूटता है। गांव में आंगन कुछ ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। मिट्टी के जो कच्चे आंगन होते हैं वो हमारे यहाँ तो ऐसे ही तैयार करते हैं, पहले मिट्टी को कूटते हैं और उसके बाद फिर 2-3 बार मोटी मोटी मिट्टी लगाते हैं। तो अभी ये देखिए रसोई को मैंने लीप दिया है और दिन बिल्कुल छिप सा गया है। तो चलिए अभी नहा धोकर मैं बना लेती हूँ खाना और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अभी लगभग 8 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है, बस बर्तन साफ़ करने बाकी हैं, खाना वाना सब हो गया है।
और रसोई को तो मैंने सेट कर दिया था पर वीडियो नहीं बनाई बिल्कुल भी। तो ये देखिए कागज़ तो मैंने वही बिछाया है, एक दो और कागज़ लेकर आए थे बच्चे, फिर वो मुझे समझ में नहीं आया। और सामान मैंने लगभग वैसे ही रखा जैसे पहले था। वैसे अभी ये कागज़ भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सामने तो ये कप कटोरी वगैरह रखी हैं और डब्बे इस बार मैंने ऐसे रखे क्योंकि पिछली बार मैंने डब्बे आगे पीछे कर दिए थे तो मुझे ढूंढने में बड़ी परेशानी होती थी। एक डब्बा लेने के लिए सारे डब्बे उठा उठा कर देखने पड़ते थे। तो इस बार मैंने फिर से वैसे ही लगा दिए। इसमें सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि कौन से डब्बे में क्या रखा है। और नीचे का स्लैब बिल्कुल खाली कर दिया है और इस बार कवर थोड़ा सा ज़्यादा था तो ये मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। और बस ये रैक नहीं लग रहा है और ये रैक अब नहीं लगाया नहीं इस वजह से क्योंकि रसोई में जो पानी की फिटिंग होती है उसके पाइप वगैरह का हमें पता नहीं है, नहीं तो ये रैक भी हम लगा लेते। वो मशीन लेकर आए थे तभी, अभी तो पता नहीं ये रैक कब लगेगा। तो और नीचे सामान मैंने वैसे ही रखा है जैसे पहले रखा था। और इतनी देर में ही थोड़ा बहुत बच्चों ने फैला भी दिया है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको रसोई कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाहर की जो रसोई है वो तो गोबर और मिट्टी से लिपते हैं, वो तो देखने में हमेशा ही अच्छी लगती है। और ये रसोई इसमें सामान थोड़ा बहुत जसाया है मैंने जैसा मुझे जचाना आता था। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय बोल दो रे, बाय।